हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और आदि कैरियर पॉइंट की आज के ऑनलाइन क्लासेस का टॉपिक क्या है? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। यस स्टूडेंट, आज हम इन दो कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दी टू कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड विद क्लास 12 ज्योग्राफी। कौन से? दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, उसी से रिलेटेड है। और इसमें ये दो कॉन्सेप्ट जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम ह्यूमन बीइंग्स की उन पॉइंट्स के बारे में बात करें कि मनुष्य आज इस एज तक पहुंचा है। इस एज तक पहुंचने से पहले वो किस पीरियड में था? वो उस पीरियड में था जहां हम में और एनिमल्स में कोई डिफरेंस नहीं था। वो आज भी नेचर से लेकर खाते हैं जो उनको मिलता है, और हम भी उस जमाने में नेचर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थे। और नेचर के ऊपर डिपेंड होते होते धीरे धीरे हमने आगे बढ़ना शुरू किया। पहले मनुष्य आग से डरता था, फिर उसने आग का इन्वेंशन किया, उसके बाद व्हील का इन्वेंशन किया। इस तरह से मनुष्य एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ता चला गया। तो अब ये जो एक एक स्टेप में मनुष्य आगे बढ़ा, ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ा, आखिर ये आगे कैसे बढ़ा? ये आगे बढ़ा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट इज दिस? व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट? दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमें क्या पता चलता है अबाउट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कंपैरिजन की टेक्नोलॉजी की बेसिस पे, अगर हम बेस्ट बोले तो वेस्टर्न कंट्रीज की टेक्नोलॉजी, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की टेक्नोलॉजी जो है वेस्ट के कंपैरिजन में क्या है, वो आपकी जरा सी लो है। तो जिसका टेक्नोलॉजी हाई है वो देश भी डेवलपमेंट की चरम सीमा पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, हाईएस्ट पीक पर है, राइट? तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये आज के टाइम से नहीं, ये टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव पीरियड से ही बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो अब आप में से कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैम प्रिमिटिव पीरियड में भी कोई टेक्नोलॉजी थी? यस स्टूडेंट थी, लेकिन आज के जैसी हाईटेक नहीं थी, राइट? उस समय जो नेचर में था उसी नेचर से सीखकर लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो यानी इसका मतलब उस समय जो सोसाइटी थी वो लो लेवल तो थी, और उनके साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी क्या थी? वो लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी। इसलिए उस समय लो कल्चरल डेवलपमेंट था। लोग नेचर से डरते थे, लोग नेचर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थे। पेड़ में फल लगेगा तो उनके पेट भरेंगे, राइट? इस तरह से। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। तो आज के स्टेज तक आने तक के इस कॉन्सेप्ट को हम इस टॉपिक में ही डिटेल में आज डिस्कस करें। तो ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी। आखिर मनुष्यों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप कैसे किया? हम कैसे पाए? क्या ये टेक्नोलॉजी हमको कहीं और बाहर से मिला है, किसी दूसरे प्लेनेट से मिला है? ऐसा तो नहीं है। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमें हमारी धरती पे ही मिला है। तो धरती पे कैसे मिला है? धरती पे मिला है जब हमने इस नेचुरल लॉ को समझना शुरू किया। अब जैसे जैसे मनुष्य ने नेचुरल लॉ को समझना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मनुष्य को फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट समझ में आए, उन्होंने सबसे पहले किस चीज का इन्वेंशन किया? सबसे पहले उन्होंने आग जलाना शुरू किया, और एक के बाद एक स्टेप में वो आगे चलते गए। और आज के टाइम पर हम कहाँ पहुंच गए? आज के टाइम पर हम जेनेटिक और डीएनए की स्टडी करते हैं, और जिससे हम बताते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज, राइट? एक डिजीज के ओरिजिन के पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्या वो हेरिडिटरी बेसिस है या हेरिडिटरी बेसिस नहीं है। कई सारे प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है जहां हम फास्टर प्लेन्स में घूमते हैं, और एक वो पुराना जमाना था जब हम पैदल ही पूरी दुनिया की सैर करते थे। तो डिफरेंसेस तो है, लेकिन डिफरेंसेस को हमने जो है चेंज कैसे किया, समय को साथ हमने टेक्नोलॉजी को कैसे बदला, इस नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हुए, नेचर से चीजों को लेते हुए। अगर हमें एरोडायनेमिक्स के बारे में पता नहीं होता तो हम फास्टर प्लेन्स नहीं डेवलप कर पाते। क्लियर? तो एरोडायनेमिक की स्टडी ने लोगों को फास्टर प्लेन डेवलप करने में मदद किया। अब चलते हैं डिटेल में, दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो वो जमाना जब आइस एज था, और धीरे 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 10,000 ईयर्स अगो जो है आपका क्या होता है,
आइस एज में चेंज होता है, क्लाइमेट वार्म होता है और ये धरती में भी चेंज होता है। और चेंज हुआ था पहला क्या चीज का कि धीरे धीरे ग्रासलैंड डेवलप करने शुरू किए, फसल उगनी शुरू होती है, पेड़ लगने शुरू होते हैं। इस तरह से क्लाइमेट में चेंज हुआ और उस चेंज से ह्यूमन बींग्स को भी हेल्प मिला। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट humans were greatly influenced by what? Humans were greatly influenced by their natural surrounding. They adapted to the dictates of nature. उन्होंने किससे अडॉप्ट किया? नेचर के डिक्टेट से। नेचर उनको डिक्टेट करता था कि बारिश आएगी तो वो बारिश पहले तो भीगते थे होंगे और उसके बाद जैसे उन्होंने बारिश को समझा तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाना शुरू किया। जैसे कि केव्स में जाकर के लोगों ने रहना शुरू किया, उनको समझ में आया कि शेल्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। इस तरह से उन्होंने अपने लिए फिर भविष्य में घर भी बनाना शुरू किया, राइट। एंड दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो। उस समय नेचर डिक्टेट क्यों करता था? क्योंकि टेक्नोलॉजी का लेवल जो है वो बहुत ही लो था। हम पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड थे। ओके, एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो व्हाट? द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट भी कैसा था? इट वाज आल्सो प्रिमिटिव। And these type of interaction between what? These type of interaction between the human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism. इस तरह के human society और nature के बीच के जो interaction है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहा गया, this concept is come to be known as environmental determinism, जिसमें हम पूरी तरह से किस पर डिपेंड थे? एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड थे। एनवायरनमेंट हमारे हर एक्टिविटी को क्या करता था? डिक्टेट करता था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज एट दैट स्टेज, अब ऐसे स्टेज में कैसा था? वेरी लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राइट, वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन who listen to whom? Listen to the nature. वो नेचर को लिसन करता था और ये नेचर उनके लिए मदर नेचर थी, क्योंकि ये नेचर से ही उन्हें सब मिलता था। और धीरे धीरे मनुष्यों ने इन नेचर को वर्शिप करना शुरू किया, उन्होंने इस नेचर को पूजना शुरू किया गॉड के रूप में, जो आज के टाइम पे भी कोई नया नहीं है। आज भी लोग इस नेचर की वर्शिप करते हैं, हम सन की वर्शिप करते हैं, हम ट्री की वर्शिप करते हैं। तो ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये उस प्रिमिटिव सोसाइटी से शुरू हुआ जिस समय नेचर हमें डिक्टेट करता था और उनके लिए ये मदर नेचर, ये मदर अर्थ जो है उनके लिए सब कुछ थी। ओके, अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। अब ये पॉसिबिलिज्म मतलब पॉसिबल है सब कुछ, राइट, हम ऐसा ही कहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो दैट इज पॉसिबिलिज्म जो हमारे पूर्वजों ने प्रूव किया और आज हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नीशियन, सबने इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो द पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर, हाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, फिर वो समझना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, पहले उसे कुछ नहीं पता होता है, वो धीरे धीरे जानता है कि ये पानी है, ये पानी अगर इसमें हाथ देंगे, ये आग है, आग से हम जल जाएंगे। इन सारी चीजों को बच्चों ने जैसे समझना शुरू किया, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो प्रिमिटिव मैन थे, उन लोगों ने भी इन्हें समझना शुरू किया और समझते हुए फिर क्या किया, इससे जो है कैसे इसका हल निकाला जाए, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को बुझे और कैसे इससे बाहर निकले कि जंगलों में अगर आग लगती है तो आग को कैसे बुझाया जाएगा, हम अपने लिए शेल्टर कैसे तलाशेंगे, हम मछलियां कैसे पकड़ेंगे, हम नदी में नाव कैसे चलाएंगे। ये धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया। एंड विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। और जैसे जैसे हमारा कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट शुरू हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता चला गया और हमने बहुत ही अच्छा एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप किया अपने लिए, राइट। And that is next one, they move from a state of necessity to a state of freedom. यानी जिस समय हम पूरे नेचर पर डिपेंड थे, that is called the state of necessity. उस पीरियड को कहते हैं state of necessity. से अब हम किस पीरियड पे हैं? हम हैं state of freedom पर, right? अगर रात का अंधेरा है तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी हम एक स्विच ऑन करेंगे, पूरे घर पे उजाला हो जाएगा, राइट।
और आज हम ऐसे स्टेज पे हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, राइट। तो अब हम नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है कि अगर मान लो बारिश होगा तो पानी मिलेगा, हमने डैम्स बनाए, राइट, तो बैरेजेस बनाए, जिससे हमने पानी को स्टोर करना शुरू किया। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्या शुरू किया, अगर गर्म लग रही है तो हम अपने इस रूम को किस तरह से ठंडा कर सकते हैं, और अगर ठंड है बहुत ज्यादा तो हम इस रूम का टेम्परेचर कैसे बदल सकते हैं। ये सब कुछ हमने अब शुरू कर दिया। अब हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई, हमारे पास आज के टाइम पे ये सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, राइट। तो इसीलिए एक ऐसा पीरियड था जिस समय हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी में थे और आज हम स्टेट ऑफ फ्रीडम में हैं, राइट। एंड दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और जो भी आज तक हमने डेवलप किया है, ये डेवलपमेंट जो है किसी बाहरी जगत से नहीं, बल्कि हमारे इस धरती पे जो भी अवेलेबल था, जो भी हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल था, उसे हमने क्या किया है, उसे यूज करके, उसे यूटिलाइज करके हमने अपने लिए एक स्टेट ऑफ फ्रीडम का कंडीशन तैयार किया है। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज जो है आज के टाइम में हमने अपने लिए एक नया कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट किया, ओके। एंड द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, आज के टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटीज कहाँ नहीं दिखती है। हमारे जो जितनी भी एक्टिविटी, हम पहाड़ों के ऊपर, हमने पहाड़ों में भी खेती करना शुरू किया, वहां की भी जमीन को हमने समतल करके वहां पर भी हम जो है राइस ग्रो करते सकते हैं आज के जमाने पे। ये हमारा आज के लेवल का डेवलपमेंट है। लोग अगर वहां है तो वहां तक हमने पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। और इसके अलावा जो है हम समुद्र से लेकर हर जगह हमारे इम्प्रिंट्स हर जगह पे है, चाहे कोस्टल एरियाज हो या इवन स्पेस पर हो, आज का मनुष्य हर जगह पे नजर आता है, right? And this particular period is come to be known as what? This particular period is come to be known as the period of what? Possibilism. आज हम किस पीरियड पे? पॉसिबिलिज्म पर है कि हम अपने लिए वो सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। आज हम अपने लिए हर बेटर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं जिससे हम अपने लिए जो है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कर पाए, जो प्रॉब्लम्स है उससे हम जो है निकल पाए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। तो इसी पीरियड को हम कहते हैं क्या? दिस पर्टिकुलर पीरियड, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कम टू बी नोन एज व्हाट? दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कम टू बी नोन एज पॉसिबिलिज्म। तो स्टूडेंट आइए एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं जो हमने आज पढ़ा है। What we studied about environmental determinism, right? Environmental determinism के बारे में हमने पढ़ा। Environmental determinism में हमने क्या देखा कि हम primitive stage में थे, और इस primitive stage में हमें कौन डिक्टेट करता था? नेचर हमें डिक्टेट करता था। नेचर हमारी एक्टिविटीज को डिक्टेट करता था। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो कैसी थी? वी हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हम पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड थे और ये नेचर हमारे लिए क्या था? मदर नेचर, हाँ, जो हमारे सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया? इस नेचर के नेचुरल लॉज को हमने समझना शुरू किया। जैसे जैसे हम नेचुरल फोर्सेस को समझते चले गए, नेचुरल कॉन्सेप्ट को समझते चले गए, हमारी टेक्नोलॉजी क्या होती चली गई? हमारी टेक्नोलॉजी बेटर होती चली गई। और आज के टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से आज के टाइम पर हम कौन से स्टेट में हैं? वी आर इन द स्टेट ऑफ फ्रीडम, राइट। और इस फ्रीडम वाले स्टेट में क्या है? एवरीथिंग इज पॉसिबल वाले कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं एंड दिस इज कम टू बी नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? पॉसिबिलिज्म। आज ह्यूमन इम्प्रिंट आपको हर जगह पे देखने मिलेगा, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे आप समुद्रों पे हो, कोस्टल एरियाज पे हो। हम समुद्र पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम आसमान में भी उड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आज के टाइम पे ह्यूमन इम्प्रिंट कहाँ तक पहुंच गया है? स्पेस में भी पहुंच गया है। तो ये थे आपके दो कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। और साथ ही साथ इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको डिफरेंसेस भी क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ओके।
तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।